कॉमर्स टू फाइनेंस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टू द फूड फ्रॉम इट्स चाइल्ड, जो ये चैप्टर है सेकेंड पीयूसी का, इसके बारे में। और समरी आपको पूरा मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। आप आके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो सुनने का। देख सकते हो इस पोएम को लिखा गया है पैब्लो नेरुदा के द्वारा और इसको ट्रांसलेट किया गया है एक्चुअली इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्री रीडिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर यहाँ पे जो पोएम के अंदर होने वाला है उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने बताया है। जैसे कि सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी नॉर्मली एट्रीब्यूट्स मेटाफोरिकली, हार्ट इमोशन, हेड रीजन। और सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेटाफर का मतलब आके यहाँ पे किसी चीज़ को हम लोग तुलना करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग आके किसी भी चीज़ को अगर हम तोलते हैं, जैसे कि दिल को हम लोग कहते हैं ना इमोशनल, लेकिन हम लोगों को पता है कि ओरिजिनली हार्ट के अंदर कोई इमोशन नहीं होता है, वो एक्चुअली एक बॉडी का पार्ट है, लेकिन हम लोग दिल को रेफ़र करते हैं एज अ हार्ट, तो उसी का आके यहाँ पे मतलब निकल के आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला इसका मतलब, यानी कि मेटाफर का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को तोलना असल ज़िंदगी से या फिर नकली चीज़ से। तो यहाँ पे ये देख सकते हो टू द फूड फ्रॉम इट्स चाइल्ड क्यों बताया जा रहा है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो एक ट्री है जिसके ऊपर आके यहाँ पे एप्पल्स लगा हुआ है, और वहीं पे आप देख सकते हो इस पेड़ के पास काफ़ी सारे कांटे बिछे हुए हैं। और इस पेड़ है ना लेग के अंदर से एक झाड़ निकल के आ रहा है, जिसमें से आप देख सकते हो काफ़ी सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द चाइल्ड्स फुट इज़ नॉट येट अवेयर इट्स अ फुट। जो बच्चे का पैर है उसको अभी तक पता नहीं है कि वो एक पैर है, मतलब वो एक लेग है। एंड वुड लाइक टू बी अ बटरफ्लाई और एन एप्पल। और उसी वजह से जो मासूमियत है बच्चे के अंदर, तो उस वजह से वो चाहता है कि यहाँ पे वो बटरफ्लाई या फिर एप्पल बने बड़ा होकर, लेकिन उसको अभी तक पता नहीं है कि वो एक लेग है किसी आदमी का। बट इन टाइम्स स्टोन्स एंड बिट्स ऑफ ग्लास स्टील्स लैडर्स। तो देखा जा सकता है धीरे धीरे आके यहाँ पे दिन जाएगा, तो उसको आके यहाँ पे उसके पैर पे आप देख सकते हो ग्लास के जो टुकड़े हैं वो, फिर आके यहाँ पे रफ जो रोड है उसके ऊपर उसको चलना पड़ेगा, फिर आके सीढ़ी के ऊपर चलना पड़ेगा। एंड द पार्ट इज़ रफ ऑन अर्थ ऑन द टीचिंग ऑफ द फुट दैट इज़ कैनॉट फ्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो धरती है काफ़ी ज़्यादा रफ़ है और उसके पैर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, और धीरे धीरे आप देख सकते हो उसके पैर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो कभी उड़ नहीं सकता है, जो उसका सपना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। कैनॉट बी अ फ्रूटफुल बगिंग ऑन द ब्रांच। और एक फल नहीं बन सकता है जो आके यहाँ पे टहनी के ऊपर रह सके। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इस पोएम के बारे में। पोएम एक्चुअली बताता है कि किस तरह से आके यहाँ पे चाइल्डहुड में, मतलब कोई अगर चाइल्डहुड है तो किस तरह से आके यहाँ पे हम लोग सपने देखते हैं, फिर आके अडल्टहुड में हम लोगों को रियलिटी पता चलता है कि यहाँ पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, या फिर आपके लोग की जो दुनिया का हार्श चीज़ है उसको हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। फिर लास्ट में आता है डेथ के टाइम पे हम लोग इमेजिन करते कि अगले जन्म में हम लोग प्रेफर करेंगे कुछ अलग बनना, जैसे कि चिड़िया हो गया, बटरफ्लाई हो गया। उसी चीज़ के ऊपर ये पूरा पोएम रखा गया है। ओवरऑल देखा जा सकता है कि एक बच्चे के लेके है, और आप कह सकते हो कि रियलिटी दिखाता है दुनिया का किस तरह से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे को पता चल गया, यानी कि जो लेग है, फुट है, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो ब्रांच के ऊपर एज अ फ्रूट नहीं बन सकता। देन द चाइल्ड्स फुट इज़ डिफीटेड, फॉल्स इन द बैटल इन अ प्रिजन, कंडेम्ड टू लिव इन अ शू। तो आप देख सकते हो जो बच्चे का पैर है वो आके हार जाता है, और यहाँ पे बैटल जो जंग है उसके अंदर वो हारता है, जो आके चाहता है कि यहाँ पे एक बटरफ्लाई बन के उड़ जाए, लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है जेल यानी कि प्रिजन, कारागार की तरह उसको रहना पड़ेगा, और आके यहाँ पे एक शू के अंदर ही उसको बन के रहना पड़ेगा। कारागार यानी कि जूते के अंदर ही वो रह गएगा और आके बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिट बाय बिट इन द डार्क, यानी कि वो अंधेरे के अंदर ही उसको रहना पड़ेगा, शू के अंदर, और वो बाहर नहीं जा सकता है। इट ग्रोज टू नो द वर्ल्ड इज़ इट्स ओन वे। उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि दुनिया उसके तरीके से नहीं चलता है।
आउट ऑफ द टच विद द फेलो इनक्लोज्ड, फीलिंग आउट लाइक अ ब्लाइंड मैन, जैसे कि कोई अंधे की तरह उसको फील होगा, क्योंकि वो बाहर तो नहीं निकल सकता है उस जूते के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है, और उसको आके यहाँ पे बिना कोई आग के उसको चलना पड़ेगा, जिस तरह भी पैर चलेगा। उसके बाद वो दिख रहा है कि यहाँ पे दिस सॉफ्ट नेल्स, जो उसके सॉफ्ट नेल्स है जब वो छोटा बच्चा था, वो अब आके यहाँ पे काफ़ी टफ बन गया, मतलब हार्ड बन गया। तो आप देख सकते हो जब छोटे बच्चों के पैर को आप अगर देखोगे तो उनके नाखून काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और जब आप आके कंपेयर करोगे आपके खुद के नाखून से, यानी कि पैर के नाखून से, आप आके देख सकते हो कि कितना हार्ड बन गया। तो देख सकते हो चेंजेस उसके अंदर दिख रहा है, और आके हार्ड हॉर्न्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शार्प उसके नाखून बन गए हैं। एंड द टाइनी, ऊपर से देख सकते हो कि चाइल्ड आके ग्रो कर रहा है अपने खुद के स्पेस पे, और बिना कोई आग के, यानी कि जैसे कि सांप, आपको पता है सांप या फिर आपके लोग की कोई भी रेप्टाइल जिसका आके बिना आग जो चलता है, उसी तरह से अब उसको भी चलना पड़ेगा, और उसको आके यहाँ पे सारे हार्डशिप्स को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर दे ग्रो कैजुअली एंड कवर्स विद द फेंट वोकल्स ऑफ द डेथ क्वेश्चनिंग हार्ड टू एक्सेप्ट। देखा जा सकता है कि उसको ये मानना पड़ेगा कि उसको अब इसी जूते के अंदर रहना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पे हार्ड चीज़ है उसको फेस करना ही पड़ेगा उसको मजबूरन। बट दिस ब्लाइंड थिंग्स वॉक्स विदाउट रेप्टाइल, नेवर स्टॉपिंग फॉर आवर्स आफ्टर आवर्स ऑन वन फुट अदर, एंड नाउ द मैंस नाउ द वुमेंस अप अबो। देखा जा सकता है कि यहाँ पे अलग अलग सिनारियों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि किस तरह से आके बिना कोई रेस्ट लिए उसको आके यहाँ पे चलना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा है कि किस तरह से उसके पैर को आके यहाँ पे आप कह सकते हो कि रोका जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि बांध के रखा गया है। मार्केट्स एंड मिनिस्टर्स थ्रू द फील्ड एंड माइंड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर इनवर्ड्स फुट, और मेनली दिस फुट टॉयल्स इन द शूज, ओके, सीक्रेटली लाइक्स टाइम्स एंड बेयर्स इटसेल्फ इन लव और स्लीप। देखा जा सकता है कि वो इस चीज़ से फेड अप हो चुका है, और देखा जा रहा है कि जब तक वो आके यहाँ पे आदमी की तरह चूज़ नहीं करेगा स्टॉप करने के लिए, तब तक उसको आके यहाँ पे चलना पड़ेगा। और देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को उसको सहना पड़ रहा है, और देखा जा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो इट नेवर न्यू इट हैड टू चेयर टू बी अ फुट। वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो आके यहाँ पे एक फुट बने, पैर बने, लेकिन आके यहाँ पे लास्ट में जब वो आके यहाँ पे बरी किया जाता है, जब उसको आके यहाँ पे मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, तो वो चूज़ करता है कि यहाँ पे कभी वो आके उड़ पाएगा अगर उसको आके अगला जन्म मिलता है, या फिर वो एक सेब बनना चाहता है, यानी कि एक एप्पल बनना चाहता है अगर उसको आके यहाँ पे चांस मिलता है अगले जन्म में। तो आप देख सकते हो ब्लाइंडनेस के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ बताया गया है कि किस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक अडल्ट मूव को, जहाँ पे लाइफ में बिना किसी क्यूरियोसिटी के उसको आके यहाँ पे एक ही दिशा में जाना पड़ेगा। इमेजिनरी और प्रोफेशंसी के बारे में अगर बात करें तो देखा जा सकता है अलग अलग डिस्क्रिप्शंस के अंदर इनरिच कर रहे हैं पोएम की किस तरह से बिना आके एक रेप्टाइल वो आके यहाँ पे डेथ के तरफ बढ़ गया, यानी कि मरने के कगार पे चले गया। क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि लेग जो कि यानी पैर जिसका कोई आँख नहीं है, तो उसको आके बिना कुछ देखे वो आके यहाँ पे लास्ट में मर जाता है। तो यहाँ पे पूरा आप कह सकते हो कि इसका समरी यही है कि बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग चाइल्डहुड में सपने देखते हैं काफ़ी सारे, और धीरे धीरे अडल्टहुड में हम लोगों को पता चल जाता है कि वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, और आके जो दुनिया का हार्श रियलिटी है वो सबको ही फेस करना पड़ता है। और लास्ट के अंदर हम लोग देख सकते हैं डेथ के टाइम पे जो फुट है या फिर आपके लोग की जो इंसान है वो चाहता है कि अगले जन्म में वो किसी और चीज़ जैसे बने जिससे कि उसको अच्छा लगे। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिल गया ये पोएम का समरी, और भी यहाँ पे हम लोग चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, तो आप आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और रेगुलरली विजिट कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा किन चैप्टर्स को हम लोग हैंड करने वाले हैं। और मेनली आके यहाँ पे इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूँ, और बाद में आके यहाँ पे हम लोग कॉमर्स रिलेटेड चीज़ों को भी आके यहाँ पे हैंड करेंगे।
और भी कोई अपडेट होगा तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।